हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो शेयर करते रहें वीडियोस को, उसका फ़ायदा उठाते रहें। सबसे पहले राधे राधे। इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेकर आज हम फिर तैयार हैं। देखते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर्स के अंदर। तो सबसे पहले शेयर जो आ रहा है वो आज आ रहा है कर्नाटका बैंक, जिसका प्राइस है 240। इस पे मारते हैं एक नज़र और देखते हैं क्या पोजीशन दिखती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रही है, इसके अंदर जो है टेक्निकली चार्ट देखने के बाद क्या लगा, जिस तरीके से ये आसानी से तेज़ी बनाता हुआ, ट्रेंड को लेता हुआ 13 ईएमआई के ऊपर, जिस तरीके से वॉल्यूम लेवल लेते हुए और जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशंस को बढ़ाता हुआ जा रहा है, टेक्निकली बहुत ही अच्छा मजबूत वीकली चार्ट भी ये बहुत ही अच्छा जो है एक चीज़ बनाता हुआ जा रहा है। वीकली चार्ट के अंदर साथ 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 इस जिस तरीके से डे चार्ट्स में इसमें पोजीशन बनी है, वो बहुत ही बेटर पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर दो तीन चीज़ें सोचने वाली बात क्या है, जिस तरीके से इसकी जो फंडामेंटली चीज़ें हैं उसमें स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही है, वो एक बेनिफिट देता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने फ़ायदे के हिसाब से इसमें वर्कआउट करता हुआ वो नज़र आ सकता है। इसका पैटर्न जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, आप उसके बेनिफिट के लिए इस पर वर्कआउट करते हुए रेशूज़ के हिसाब से फंडामेंटली और टेक्निकली मजबूत होने के कारण इस पर वर्कआउट किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं 250 का, डिप के भी आप पे स्टॉप लॉस 235 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर रखें नज़र, अपनी बनाए पोजीशन और देखें किस तरीके से करता है ये वर्कआउट। नेक्स्ट जो है हमारे पास एनको गोल्ड है, 1332 का है। इस पे आप एक नज़र बना के चलें, ये बहुत ही अच्छा शेयर है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसका जो ट्रेडिंग जो प्रोसेस चल रहा है वो बहुत ही बेटर है। टेक्निकल चार्ट के अंदर जिस तरीके से एक अप ट्रेंड ले रखा है इसने, बहुत ही अच्छा 932 के बिहाफ पे, और उससे पीछे देखें तो 825 के बिहाफ पे आज ये 1300 कुछ तकरीबन पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकल चार्ट बहुत ही अच्छा, जिस तरीके से इसमें बाइंग आ रही है और जैसे पोजीशन नज़र आता हुआ दिख रहा है, ये आपके पास वर्कआउट होना चाहिए। ज्वेलरी के अंदर आपके पास ये जो पॉइंट है ये आपके पास होना चाहिए। शेयर वेल इसमें वर्कआउट करता हुआ जा रहा है। जैसे ही मैंने इसका फंडामेंटली देखा तो उसके अंदर आरओसी और बाकी चीज़ों में होता हुआ बदलाव बहुत ही अच्छी पोजीशंस को दिखाता हुआ नज़र आया और एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। ज्वेलरी शेयरों में चल रही है चल रही खरीदारी ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस सेक्टर में एक मजबूती दिखती हुई नज़र आ रही है, जिसके बिहार पर फंडामेंटली जो मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है, उसके बिहार पे अपन लोग जो टारगेट ले रहे हैं वो है 1390, और डिप के बिहार पे स्टॉप लॉस लिया है 1310 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे रखें नज़र और उठाएं इसका फ़ायदा। ये जो है एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, इस पर आप वर्कआउट करते हुए चलेंगे। पोजीशंस को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इसकी मांग बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है, कस्टम ड्यूटी में जो फ़ायदा मिल रहा है उसका जो है एक बेनिफिट नज़र आता हुआ दिखाई देगा। इस पर आप अच्छे से फ़ायदा उठाएं और बेनिफिट लेते हुए चलें। नेक्स्ट हमारे पास है हुनासा का अर्थ का, मामा अर्थ का 488 का प्राइस है। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं ध्यान से। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से डाउन पोजीशन 2 दिन के बाद जिस तरीके से पोजीशन में खरीदारी आती हुई नज़र आ रही है, इंडिकेटर पोजीशंस भी उस तरीके से बाइंग पोजीशंस पे देते हुए देख रहे हैं। टेक्निकली ये धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 13 EMI के ऊपर की पोजीशंस को बनाने की इसने कोशिश करी, बट अभी उसके नीचे है। डेंजल लेवल जो हमारा दिख रहा है 418, उससे ऊपर ये पोजीशन लेता हुआ जा रहा है। फंडामेंटली मैं देखने की कोशिश करूं, जिस तरीके से इसने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बढ़ाने की कोशिश करी, बैलेंस शीट्स में होता हुआ सुधार, जिस तरीके से इनकम स्टेटमेंट में आती हुई चीज़ों को ऑर्डर बुक के साथ जोड़ा गया और जिस तरीके से रेशोज़ को निकाला गया, वो एक बेटर पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर अपन लोग इसका टारगेट ले रहे हैं 500 का। डिप पे हमने इसका स्टॉप लॉस लिया है 480 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। ये अच्छा बेटर काम करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो अपने पास जो आ रहा है वो आ रहा है जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल, जो 1398 का शेयर है। इस पे एक नज़र बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो है शेयर, जैसे इसको मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा था, हॉस्पिटल लिस्ट मेरे पास बहुत सारी थी, उसमें वर्कआउट करता हुआ चला गया, तो देखा गया कि जिस तरीके से इसने टेक्निकली वर्कआउट करने की कोशिश करी, जो शेयर जिस तरीके से 1000 से लेकर 1300 के करीब तक पहुंचने की पोजीशन आई, वो एक बेटर पोजीशन है। एक अच्छे कंसोलिडेट पोजीशन में एक डिप डॉप पोजीशन चलता हुआ, जिस तरीके से उसने ब्रेकआउट देते हुए 1263 के ऊपर देती हुई पोजीशन को निकालने की कोशिश करी, वहाँ पर एक वॉल्यूम का आ जाना और जिस तरीके से बाइंग पोजीशन है उसका बढ़ जाना एक बेटर पोजीशन की तरफ इंडिकेशन देता है। और ये कहता है डेली चार्ट पर ये अगर देखें तो असेंडिंग ट्रायंगल जो है बनाने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट देता है पोजीशन, जिसके बिहाफ पर ये वर्कआउट करता हुआ एक बेटर पोजीशन पे जाता है। फंडामेंटली देखें तो जिस तरीके से कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से जिस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसका एक अच्छी पोजीशन
बनती हुई नज़र आ रही है, जो एक बेटर पोजीशंस पे चलता हुआ नज़र आ रहा है और इस तरीके से इस पे वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए जो अपन लोगों ने इसका टारगेट लिया, थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, 1450 के ऊपर हम इसकी पोजीशंस को लेके चल रहे हैं और इस पे देख रहे हैं कि ये कुछ वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। डिप पे भी यहाँ पे 1370 का हमने जो है स्टॉप लॉस लिया, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारा जो शेयर है वो है श्री दिग्विजय। इस पे ना बेटा ध्यान रखिए कि छोटा शेयर है लेकिन ये अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। आज के दिन तो ये पोजीशंस देता हुआ नज़र आ सकता है, इस पे भी आप एक पोजीशन बना के चल सकते हैं। 98 का प्राइस है, इस पे देखते हैं एक नज़र। ध्यान से देखिए, एक बहुत लंबी ट्रेंड के 106 की पोजीशन पे था, उसके पहले 116 की पोजीशन पे था, नीचे आते हुए 92 पे आया है। ये कुछ ऐसे शेयर होते हैं जिस पे आपने अपनी पोजीशंस को देखते हुए चलना है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर टेक्निकली अभी इसने 13 EMI के ऊपर पोजीशन और वॉल्यूम लेवल और इंडिकेटर पोजीशंस पे जिस तरीके का सुधार करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बेटर पोजीशन पे आया है। कल इसने जो देखा है कि 102 का हाई देने की कोशिश करी, जिस तरीके से पोजीशन इसकी बेटर पोजीशन पे थी, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें 92 और 10 रुपये का जो है एक बढ़ोतरी दिखी दो दिन के अंदर, जिसमें पोजीशन बहुत ही बेटर नज़र आती हुई है। अब फंडामेंटली में अगर कुछ तीनों रेशो में होता हुआ सुधार, सीमेंट की कीमतों में जी जो 8 रुपये के हिसाब से बढ़ोतरी की रिपोर्ट आई है, उसका इम्पैक्ट जो है मुझे लगता है कि यहाँ पर मिल सकता है और पोजीशन मिलते हुए नज़र आ सकती है। ये एक अच्छी खबर है जिसकी पोजीशन पे आपको यहाँ पर जो है थोड़ी सी खरीदारी की पोजीशन दिखती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ पर आप इसका एक बेनिफिट लेते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर टारगेट 103 का, डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस 97 का, एक्शन रहेगा बाय का। नज़र जरूर बना के रखें, पोजीशंस को देखते रहें और उसके बिहाफ पर अपना एक बेनिफिट आप इस पर ले सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमारे पास शेयर आता है GR इंफ्रा का। GR इंफ्रा का जो प्राइस है वो है 1665। इस पे ना एक नज़र बना के कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से गिरा हुआ था, उसके बाद उसने एक अच्छी पोजीशन पकड़ी, देन फिर उसने हाई लिया, सही है जी। उसके बाद एक कल जो है थोड़ी सी बिकवाली इस पे आई है इंट्राडे पोजीशंस के हिसाब से, जहाँ पर ये पोजीशन 1400 कुछ थी, अब वो 1700 लेके पोजीशंस को लेते हुए चला गया। हाई इसने 1800 के ऊपर भी बना रखा है। पोजीशन देखिए ध्यान से तो 1874-75 के हिसाब से पोजीशन चली गई है। अगर मैं यहाँ पर एक पोजीशन बताने की कोशिश करूँ फंडामेंटली, तो वहाँ पर दो तीन चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। जो ऑर्डर बुक को देखते हुए जो जिस तरीके से ऑर्डर प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करी, जिसमें इनकम स्टेटमेंट को बढ़ाना था और इनकम की पोजीशंस को लेते हुए चलना था, वहाँ पर दो तीन चीज़ें क्या आई है कि जिस तरीके से मेट्रो रेल, महाराष्ट्र का जो मेट्रो रेल है और जो नागपुर का जो प्रोजेक्ट इनको मिला है, उसका जो है एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट इस पे बढ़ेगा। ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है जिस पे पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये एलिवेटेड मेट्रो जो होगा उसके डिज़ाइन पे इसे वर्कआउट करना है, जो बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज में इसी तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आता है कि जब हमें कोई बहुत अच्छा ऑर्डर मिलता है उस पर वर्कआउट होती पोजीशन को देखने की चीज़ें चलती है। इस तरीके से वीकली चार्ट में भी इसमें बदलाव देखा गया, जहाँ पर ये पोजीशन जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी और वो वर्कआउट करता हुआ जो है आपके लिए एक इम्पैक्ट आ जाएगा। इसलिए हम टारगेट ले रहे हैं 1703 का। डिप पे जो हम स्टॉप लॉस लेने की कोशिश कर रहे हैं वह 1655 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास आता है ओबराय रियलिटी का। इसका प्राइस है 1899। इस पर एक नज़र बना के देखते हैं। टेक्निकली चार्ट अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, जो प्राइस जो है 1600 से लेके जो पोजीशन चल रही थी वो बढ़ते 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 1916 के हिसाब से 300 रुपये के हिसाब से पोजीशन चलती हुई नज़र आ रही है। मात्र एक महीने के अंदर अंदर या आप कहेंगे कि इसी मंथ्स के अंदर की पोजीशन को देखने की कोशिश करें तो शेयर्स में वर्कआउट बहुत ही अच्छा निकलते हुआ है। वीकली चार्ट जिस तरीके से देखा जा रहा है वो बहुत ही बेटर पोजीशन है, जो ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक पोजीशंस पे आपको वेरी गुड पोजीशन दे रहा है। इंडिकेटर पोजीशन भी बहुत ही अच्छे हैं, वॉल्यूम लेवल भी जिस तरीके से चेंजेस में आ रहे हैं वो बेटर पोजीशन दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं फंडामेंटली रेशो की बात करता हूँ तो बैलेंस शीट में आता हुआ सुधार और करता हुआ वर्कआउट एक बहुत ही बेटर पोजीशन दे रहा है। बैलेंस शीट में डाटा टर्न ओवर रेशो के हिसाब से देखा गया तो उसमें भी एक बेटर पोजीशन मेरे को निकलती हुई नज़र आई। आरओसी और आरओई के अंदर भी पोजीशन निकलती हुई नज़र आई है। आरओआई देखा गया तो एक बेटर पोजीशन पे आया जहाँ पे वर्कआउट करता हुआ आ रहा है। यहाँ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं 1950, टारगेट जो हम ले रहे हैं डिप के बिहाफ पे, स्टॉप लॉस जो है 1875 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे आप एक नज़र बना सकते हैं, अपनी पोजीशंस ले सकते हैं। बेनिफिट
बेनिफिट उठा सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और एंट्री पोजीशंस में अपना वर्कआउट करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, हमारी कैटेगरी जाती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, जिसमें हमने ट्रेड करना है केयरफुली। इसे इंट्राडे और जो है पोजीशन पे भी किया जा सकता है, इक्विटी के बिहाफ पे भी किया जा सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कौन से शेयर आते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा अल्ट्राटेक फ्यूचर। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो प्राइस है वो क्या है, 11,957 रुपये का है। यहाँ पर पोजीशन देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं टेक्निकली चार्ट अगर देखें 3 दिन से जिस तरीके से लगातार पोजीशन चली है वो बेटर पोजीशन पे 11,536 से जो शेयर है 12,000 समथिंग को पार करता हुआ नजर आया, जिसके अंदर एक पोजीशन आपको नजर आती हुई 1,000 रुपये की पे आपसे पोजीशन नजर आती है। सितंबर में देश भर में जो है सीमेंट के जो भाव हैं वो 8 रुपये की जो बढ़ोतरी के बढ़त हुई है, जिसके कारण से पोजीशन बेटर पोजीशन में निकलता हुआ नजर आ रहा है। वर्कआउट एक अच्छा पोजीशन देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ साफ साफ इंडिकेशन दिख रहा है कि इंडिकेटर और बाकी चीज़ों की पोजीशन के बिहाफ पर इसके ऊपर एक बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा, इस पर वर्कआउट होता हुआ एक नज़र दिख सकता है और पोजीशंस को देख सकते हैं और अपना वर्कआउट लेते हुए जा सकते हैं। यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं और बताने की कोशिश करूँ कि इंडिकेटर पोजीशन जिस तरीके से नज़र आ रहा है और जिस तरीके से सरकारी भाव में होता हुआ चेंज, ये एक बेटर पोजीशन मेरे को दिखता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पे यहाँ टारगेट ले रहे हैं 12,212 का, जिसके बिहाफ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लिया है 11,913 का स्टॉप लॉस है, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, अगेन जेके सीमेंट की बात कर रहा हूँ, जेके सीमेंट का जो प्राइस है वो है 4,796, जिसके हिसाब से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। ध्यान से देखिए जिस तरीके से होता हुआ सुधार लगता है बड़ा वर्कआउट, अगर पोजीशन को देखने की कोशिश करें वैसे 4,800 जो है 23 का जो है या 51 का इसने पोजीशंस पहले ही जो है एक हाई पोजीशंस पे लेता हुआ चला, वॉल्यूम का आता हुआ सुधार जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ दे रहा है, इंडिकेटर पोजीशंस में आती हुई सुधार पोजीशन भी ये वर्कआउट देता हुआ है। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग के हिसाब से वर्कआउट कर रहा नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा, जिस तरीके से सरकारी भाव में होता हुआ बदलाव और सीमेंट की बढ़ती हुई डिमांड के बिहाफ पर यहाँ पे एक वर्कआउट आपको पोजीशंस में दिखता हुआ नजर आएगा। इसीलिए हम यहाँ पे टारगेट ले रहे हैं 4,930 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 4,750 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपनी पोजीशन को बना के देख सकते हैं और वर्कआउट लेते हुए चल सकते हैं। यहाँ पर भी आपके लिए एक पोजीशन है। देन हम देखते हैं ऑप्शन की कैटेगरीज में, सबसे पहले आता है कॉल इंडिया। कॉल इंडिया का प्राइस स्ट्राइक प्राइस 500 रुपये का है। कॉल लेके चलना है, 7.5 का टारगेट लेके चलना है। पोजीशंस को देखने की कोशिश करते हैं। देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से डाउन पोजीशन पे डाउन 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 जा रहा था, लेकिन 2 दिन की अगर खरीदारी पोजीशंस पे देखते हैं तो एक बेटर पोजीशन निकलती आती है। कल 500 के डब पर इसने अपना पोजीशन बनाने की कोशिश करी, 13 EMI के ऊपर पोजीशन, इंडिकेटर पोजीशन और जिस तरीके से वॉल्यूम लेवल सुधरता हुआ नजर आ रहा है, ये बहुत ही बेटर पोजीशन नजर आ रहा है। कंपनी में जो जिस तरीके से इसने क्या करा है कि जो है ना जॉइंट वेंचर शुरू कर दिया है एक अच्छी पोजीशन बनाने की। ये जो जॉइंट वेंचर पोजीशन मैंने देखी ना, ये वर्कआउट करता हुआ मैंने देख रहा था कि इसकी बैलेंस शीट के साथ साथ एनुअल रिपोर्ट को पढ़ते हुए मैंने देखा कि अब ये इस तरीके से परहेज नहीं कर रहे हैं, अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो है जॉइंट वेंचर शुरू कर दिया और वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इनके ऊपर एक इम्पैक्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। मौजूदा जो जिस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं उसमें प्रोडक्शन में सुधार आ जाएगा और उसमें वर्कआउट होता हुआ नजर आ सकता है, जिसके भी यहाँ पे हमने जो स्टॉप लॉस लिया है वो 4 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पावर ग्रिड का, जिसका स्ट्राइक प्राइस 345, कॉल लेके चलनी, टारगेट 4 रुपये का, इस पे एक नज़र बना के चलते हैं। देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को बनाता हुआ नजर आ रहा है वो एक बेटर पोजीशन है। इंडिकेटर पोजीशन और देखें तो वॉल्यूम लेवल भी एक बेटर पोजीशन पे चलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके 343 की पोजीशन और उससे पहले 360 का पोजीशन ये देख रखा है, वहाँ पे वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से यहाँ पावर ग्रिड के अंदर मुझे पोजीशन नजर आ रही है वो एक बेटर पोजीशन इसमें वर्कआउट करती हुई नज़र आ सकती है, जिसके आप जो है एक बेनिफिट लेते हुए नज़र आ सकते हैं। गुजरात में ना इनके वो प्लांट की ना थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, जहाँ पे इन्होंने क्या करा कि जिस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को जारी किया है और जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पर प्लांट के लिए जगह ली है वो बेटर पोजीशन पे आ रही है। जो एक जगह मिलनी थी ना वो मिल गई है, वहाँ एक वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर एक पोजीशन जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशन और वॉल्यूम लेवल पे नज़र आ रही है और जिस तरीके से इसकी जो प्रोडक्शन के लिए जिस तरीके से जगह की जरूरत थी वहाँ पर एक वर्कआउट करता हुआ नज़र आया है, वहाँ पर एक पोजीशन मिलती हुई नज़र आ सकती है, जिसके भी यहाँ पे टारगेट ले रहे हैं 4 का, स्टॉप लॉस रहेगा 0.9 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। कुछ ऐसी पोजीशंस होती है जिन पे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ट्रेड केयरफुली करें जो है एंड देन अर्न जो है वो लॉजिकली करें। इसमें पोजीशन आपके ऊपर है, लर्निंग देन अर्निंग के बिहाफ पे वर्कआउट करते रहें, कमेंट्स करते रहें, उसका बेनिफिट उठाते रहें। देन मिलते हैं हम अपनी सेक्स जो चीज़ें होती हैं उस पर नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।